जीवन जीने के यम, नियम और साधन। जीवन जीने के आदमी बगैर यम नियम के, बगैर साधनों के जीवन जीता है। क्यों जीता है? कि उसे पता ही नहीं है, उसे ना आत्मज्ञान है, ना उसे जीने के नियम हैं, कुछ नहीं होता है। इसलिए क्यों होता है? क्योंकि उसके शरीर के अंदर माया भरी होती है, बुराइयां भरी होती हैं, उसके मन में बुराई भरी होती है। इसलिए अब बुराइयां क्या है? असंतोष, अशांति, घृणा, आलस्य, भेदभाव, राग द्वेष, ये बहुत बहुत बड़ी बुराइयां हैं, मन में भरी रहती हैं। जब तक ये सब रहते हैं, उसे जीवन जीने का यम नियम नहीं आता है। जीवन जीने के यम नियम कुछ साधन होते हैं। यहाँ उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे रिपुसूदन, यम और नियम कितने प्रकार के हैं? सम और दम क्या है? तितिक्षा और धैर्य क्या है? दान क्या है? तपस्या क्या है? शूरता क्या है? सत्य क्या है? रित और त्याग के स्वरूप क्या है? पुरुष का सच्चा बल क्या है? अविष्ट धन मनुष्य का क्या है? यज्ञ किसे कहते हैं? भग किसे कहते हैं? लाभ क्या है? उत्तम विद्या क्या है? लज्जा क्या है? श्री क्या है? सुख क्या है? और दुख क्या है? देखो, सब अलग अलग बातें हैं, लेकिन इनके विषय में आदमी को पता ही नहीं है कि आखिर सुख क्या है, दुख क्या है, आदमी का बल क्या है, यम क्या है, नियम क्या है, सूरता क्या है, सत्य क्या है, दान क्या है, लाभ क्या है, हानि क्या है, ये कुछ भी पता नहीं है आदमी को। क्यों? उसका मन हर वक्त इन बुराइयों के चक्कर में लिपटा रहता है। पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या हैं? सुमार्ग और कुमार्ग के लक्षण क्या है? पंडित और मूर्ख के लक्षण क्या है? सुमार्ग कुमार्ग के लक्षण क्या है? स्वर्ग नरक क्या है? भाई बंधु किसे माने? घर क्या है? धनवान और निर्धन किसे कहते हैं? कृपण कौन है? ईश्वर किसे कहते हैं? अब कोई बात बाकी रही इसमें? सारी चीज ही आ गई। अगर इतनी बात क्या, इनकी आधी बात भी आदमी जान लेता है तो सारी बात अपने आप जान जाएगा। अब भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं कि यम 12 हैं। अहिंसा, किसी को चोट न पहुंचाना, सत्य, अपने मन को सत्य रखना, ये सब शरीर के नियम हैं, मन के नियम हैं। क्या है? अपने मन से किसी को चोट नहीं पहुंचाना, अपने मन को सत्य रखना, चोरी ना करना, लज्जा रखना, अधिक धन न जोड़ना, किसी में आसक्त ना होना, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा और अभय, ये 12 यम हैं। अब नियम क्या है? नियम भी 12 ही हैं। इस शरीर के, इस मन के 12 नियम हैं। और यम भी 12 बतलाए कि किसी को अपने मन से चोट ना पहुंचाना, सत्य रहना, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, लज्जाशील रहना, अधिक धन न जोड़ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, मौन रहना, क्षमा, अभय धारण करके रहना, ये मन के नियम हैं। लेकिन आदमी एक दूसरे को चोबा मारता रहता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसकी ही मन की खराबी है। जो चोबे मारता है वो उसके मन की खराबी है, और उस खराबी में वो कभी भी गति नहीं पाता, सुख नहीं पाता है।
शौच भी 12 हैं। शौच माने पवित्रता, अंदर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता। आदमी अपनी आंखों से कानों से बाहर पवित्र 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 चीज देखे, लेकिन ये सब चीज तभी देख सकता है, बाहर की पवित्रता तभी संभव है जब उसके मन में अंदर पवित्रता हो, तो बाहर पवित्रता देख सकता है। जब अंदर ही गंदा है तो बाहर पवित्रता नहीं आएगी। तो अंदर बाहर की पवित्रता, जप करना अपने शरीर में, अपने मन से भगवान का श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जप करना। तप करना, तप माने बुराइयों को त्यागना। हवन करना, श्रद्धा रखना, भगवान में श्रद्धा रखना, इन सब बातों में श्रद्धा रखना। अतिथि सेवा करना, मेरी पूजा करना, तीर्थ यात्रा करना, परोपकार करना, संतोष और गुरु की सेवा करना, ये नियम है। इन नियमों के बगैर आदमी का उद्धार कभी भी नहीं होता है। यम भी नियम है, और यम भी 12 हैं और नियम भी 12 हैं। अब ये यम और नियम सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए जरूरी है। उद्धव, बुद्धि का मुझ में लग जाना ही सम है। बुद्धि का भगवान में लग जाना, भगवान की बातें सुनना, भगवान की दोनों टाइम सेवा करना, यानी बुद्धि का भगवान में लगना, यही आदमी की बस गति है, सुख है। बुद्धि नहीं लगती है, बुद्धि तो कहीं दूसरी जगह लगी रहती है उसकी, और वो मन से लगती है। क्योंकि ये जो मन है, ये आँखों से कानों से इन सब चीज़ों से तैयार होता है। तो जैसा वो सामग्री अपने मन में रखता है, वैसी उसकी बुद्धि, वैसा ही उसका चित्त, वैसी उसकी वाणी, वैसा ही उसका भाव बना रहेगा। इंद्रियों के संयम को दम कहते हैं। न्याय से प्राप्त दुख को सहन करने वाला तितिक्षा कहा जाता है। न्याय से, जो न्याय से अगर कहीं उसने गलती कर दी है और किसी ने न्याय कर दिया है कि भाई अपने धन में से आधा बांट करके इसे दे दो, तो उसको सहन करना तितिक्षा कहा है। जिह्वा और जनेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इस वाणी से बुरे शब्द न बोलना, इस वाणी को बहुत ही सभ्य तरीके से चलाना। हाँ जी, माता जी, पिताजी, है ना, बाबूजी, फाला जी, भैया जी, बेटा जी, माने कि इस वाणी को बड़े नियम से चलाना। और जनेंद्रियों पर, जनेंद्रिय माने कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, ये धैर्य कहलाता है आदमी का। अब ना तो जिह्वा पे कंट्रोल होता, ना आदमी की जनेंद्रिय पर ही कंट्रोल होता। कामनाओं का त्याग तप है। अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त करना शूरता है। क्या? किसी के प्रति द्रोह न करना, सभी को अभय देना, ये दान है। किसी को भय नहीं देना चाहिए, किसी को भयभीत नहीं करना चाहिए, ये आदमी का दान है। रुपया पैसा कपड़ा रोटी कपड़ा, ये दान नहीं। दान तो किसी को अभय दान देना सबसे बड़ा दान है। किसी के अंदर से भय को निकाल देना, ये जीवन दान है। क्योंकि भय ही आदमी के जीवन को ले जाता है। इसलिए किसी के अंदर से भय को निकालना, ये सबसे बड़ा दान है, उसको जीवन दान मिल जाता है। कामनाओं का त्याग तप कहलाता है। कामना, आदमी के मन में तरह तरह की कामना होती, कभी विषय की, कभी धन की, कभी कहीं जाने की, कभी पैसा इकट्ठा करने की। तो ये कामनाओं का त्याग ही तप कहलाता है। तप, त्याग, ये कंट्रोल है। कंट्रोल बड़ी मुश्किल से होता है इन बातों पर। सर्वत्र सत्य स्वरूप व सम स्वरूप परमात्मा का दर्शन सत्य है, यही सत्य है। सर्वत्र अपनी दृष्टि से
अपने में भी दूसरे में भी सब जगह परमात्मा के दर्शन करो, क्योंकि सब कुछ परमात्मा में ही हो रहा है। परमात्मा ही संसार का, इस शरीर का, इस सृष्टि का मालिक है, वो आधार है, उसका ही ये स्वरूप है संसार। जो भी ये क्रियाएं हो रही हैं, नहाना धोना खाना पीना, ये सब एक ब्रह्म में ही होता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। यही सत्य है। सत्य को मानना, इस सत्य को मानना, ईश्वर को मानना कि परमात्मा में ही सब कुछ हो रहा है, हम भी परमात्मा में ही हैं, इसलिए हमें परमात्मा का द्रोही नहीं होना चाहिए। महात्माओं का सत्य और मधुर भाषण सुनना चाहिए। महात्माओं का सत्य, ये अच्छी बातें, भागवत, भगवान की लीलाएं अवश्य सुननी चाहिए। कर्मों में आसक्त न होना शौच है। कर्मों में, बुरे कर्मों में, दूषित कर्मों में, सांसारिक कर्मों में आसक्त न होना अंदर की सफाई है। जितना तुम बाहर कर्मों में, सांसारिक कर्मों में आसक्त होगे, उतना ही अंदर गंदगी आएगी। कभी घृणा आएगी, कभी बैर भाव आएगा, कभी पछताना आएगा, कभी कुछ आएगा। तो जितना तुम बाहर दूषित कर्मों में लिप्त होगे, उतना ही अंदर गंदगी आएगी। कामनाओं का त्याग ही सच्चा संन्यास है। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है। धर्म, रुपया पैसा ये धन नहीं है, धर्म ही अभिष्ट धन है, आदमी का धन है। अरे धर्म को इकट्ठा करो, पाप को क्यों इकट्ठा करते हो? धर्म इकट्ठा करना चाहिए। किसी की सेवा करके, कहीं तप करके, कहीं कामनाओं का त्याग करके, कहीं बाहर की गंदगी को त्याग करके, कहीं जनेंद्रियों पर कंट्रोल करके, कहीं वाणी पर कंट्रोल करके, अरे धर्म कमाओ। है आदमी क्यों मतलब जो है दुख पाता है, आदमी क्यों लाचार हो जाता है? क्योंकि उसके पास धर्म नहीं है, तप नहीं है, शौच नहीं है, यम नियम नहीं है, इसलिए लाचार हो जाता है। धर्म ही मनुष्य का अभिष्ट धन है। परमेश्वर ही यज्ञ है, क्योंकि परमेश्वर में ही ये सारा शरीर बना हुआ है, संसार बना हुआ है, इसमें जो क्रिया होती है वही यज्ञ कहलाती है। तो अच्छी अच्छी क्रियाएं करनी चाहिए, परमेश्वर ही यज्ञ है, करनी चाहिए। ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा है। ज्ञान का उपदेश देना, ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये दक्षिणा है, परमात्मा को दक्षिणा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा में तो है। तो जो ज्ञान देने वाला है वो परमात्मा का शिष्य कहलाता है। तो शिष्य किसी को भी ज्ञान देता है तो ये परमात्मा को गुरु दक्षिणा देता है, गुरु दक्षिणा देता है। और तो उसके पास कुछ है नहीं, सिवाय उसकी कृपा है। उसका दान करना ही दक्षिणा कहलाती है। क्या है ये? दक्षिणा। परमात्मा को दक्षिणा देना। तो परमात्मा ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा कहलाती है। प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है, प्राणायाम ही श्रेष्ठ बल है। मेरा ऐश्वर्य भग है, भगवाने शुद्ध क्रियाएं, लक्ष्मी, भगवाने अंतःकरण। मेरा परम ऐश्वर्य क्या है? अपना अंतःकरण। तो अपने अंतःकरण को लक्ष्मी में रखना चाहिए। लक्ष्मी उसके अंतःकरण में, मन में सत्यता होनी चाहिए, यम नियम, धैर्य, बल, यज्ञ वगैरह ये सब कुछ होना चाहिए। तो उसके पास बल आ जाएगा, लक्ष्मी का बल आ जाएगा। मेरी श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। जो श्रेष्ठ भक्ति करता है लाभ वो कमाता है, सुख कमाता है, आनंद कमाता है, चैन कमाता है, ज्ञान कमाता है, गति कमाता है, धर्म कमाता है। तो मेरी श्रेष्ठ भक्ति
उत्तम लाभ है। ब्रह्म और आत्मा के भेद को मिटाने वाली विद्या ब्रह्म और आत्मा के भेद को मिटाने वाली विद्या कहलाती है। विद्या बगैर विद्या के अपनी आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद नहीं निकलेगा, बगैर विद्या के। तो विद्या है क्या? शुद्धि, माता रानी सरस्वती, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना, यही विद्या है। पाप से घृणा करना, पाप से घृणा करना, बुराइयों से घृणा करना, ये लज्जा है। लज्जाशील, जिसकी आंखों में शर्म होती है वही लज्जावान होता है। वो पाप से घृणा करता है जिसकी आंखों में शर्म होती है। ब्रह्म और आत्मा के भेद को मिटाने वाली विद्या कहलाती है। श्रेष्ठ भक्ति उत्तम लाभ है। ब्रह्म और आत्मा के निरपेक्षता ही शरीर का सच्ची सुंदरता है। निरपेक्षता यानी किसी के अंदर दोष ना निकालना। जिसका मन ऐसा है ना, जो जिसका जी और मन ऐसा है जो किसी के अंदर दोष नहीं निकालता, बस वही सुंदर है। बोलो है? वही आदमी सुंदर है। और जो आदमी सुंदर होते हुए ये ऐसा है, ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ढमका, तरह तरह की बातें सुनाता है, घर घर की बातें सुनाता है, आदमी आदमी की बात सुनाता है, वो गंदा है, वो महिला है, वो सुंदर होते हुए भी सुंदर नहीं है। बोलो बात सही है? हाँ। दुख सुख की दोनों भावनाओं को नष्ट होना ही दुख सुख की भावना। ज्यादा आदमी को सुख में भी, सुख में सुमरन सुख में सुमरन, दुख में सुमरन न, सुख में सुमरन सब करें, दुख में करे न को। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को हो। तात्पर्य यह है कि सुख दुख दोनों एक समान है। इसलिए आदमी को ना सुख में बोराना चाहिए, ना दुख में घबराना चाहिए। तो इसलिए सुख दुख को एक समान समझते हुए इन्हें सहन करना है? दुख सुख की दोनों भावनाओं को नष्ट कर देना ही सुख है। विषय भोगों की कामना दुख है। बंधनों और मोक्ष के तत्व को जानने वाला पंडित है। बंधन और मोक्ष के तत्व को जानने वाला, बंधन और मोक्ष के तत्व को जानने वाला पंडित है। शरीर में मोह रखने वाला मूर्ख है। मूर्ख, शरीर में मोह रखने वाला, चाहे बेटी हो, चाहे पोते हो, चाहे स्त्री हो, चाहे विषय विकार हो, तो अपने मन में मोह रखने वाला मूर्ख कहलाता है। उसे कुछ पता ही नहीं है, वो अपने विषय में कुछ सोच ही नहीं रहा है, उसे ज्ञान ही नहीं है कि कैसे जीना चाहिए। तो वही सच्चा सुमार्ग है। और चित्त बाहर भौतिक जगत में भटकना ही कुमार्ग है। सत्वगुण की वृद्धि स्वर्ग है और तमोगुण की वृद्धि नरक है। गुरु ही सच्चा भाई बंधु है और मैं ही वह गुरु हूँ। यह मनुष्य शरीर ही सच्चा घर है तथा गुणों से संपन्न व्यक्ति ही सच्चा धनी है। असंतोषी और अभावग्रस्त व्यक्ति दरिद्र है। जो जितेंद्रिय नहीं वह कृपण है। जिसकी चित्त वृत्ति विषयों में आसक्त नहीं है और वह सर्वशक्ति संपन्न समर्थ और स्वतंत्र है, वह ईश्वर है। और जो विषयों में आसक्त है वह असमर्थ है, हैं? तुम्हें इतना समझ लेना चाहिए कि गुणों और दोषों पर दृष्टि डालना ही सबसे बड़ा दोष है। इन पर दृष्टिपात न करके अपने निसंकल्प और शांत स्वरूप में स्थित हो जाना ही सबसे बड़ा गुण है। खेल समझ में आया? नहीं? ऐसा आदमी को जीवन जीना चाहिए, तब जाकर के आदमी की गति होती है, सुख मिलता है। और जिस तरह से ये आम आदमी है ना, मन से, बुद्धि से, सोच से, कर्म से
पाप युक्त जीवन जीता है उतना ही दुखी रहता है। उसे इन पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए जो दुख देने वाली बातें हैं। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। प्रभु आपकी जय।